राहुल गांधी की यात्रा को लेकर अब हरियाणा के मंत्रियों के भी सुर अलग अलग निकलने लग गए हैं। हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने भी इस यात्रा को पूरी तरह से फ्लॉप बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि यात्रा है भारत जोड़ो, लेकिन कांग्रेस तो राहुल गांधी जोड़ नहीं पा रहे। जबकि पंचायत के मामलों में भी शिक्षा मंत्री ने सरपंच 20 लाख रुपए तक के विकास कार्यों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, मेरे हिसाब से वैचारिक दृष्टि से यात्रा पूरी तरीके से असफल है। कोई सफलता उसने वैचारिक दृष्टि से नहीं है। संख्या की दृष्टि से ठीक है, उनके कार्यकर्ताओं ने लोग इकट्ठे कर लिए, लेकिन संख्या महत्वपूर्ण नहीं होती, विचार महत्वपूर्ण होता है। विचार ही आगे चलता है, विचार ही लोगों को प्रेरणा देता है। संख्या कोई प्रेरणा नहीं देती। संख्या तो कैसे भी इकट्ठी रहती है। और भी बहुत तमाशे हैं ऐसे कि बहुत सी चीज़ें करके हम संख्या इकट्ठी कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई परिवर्तन कर देते हैं लोग। वो कुछ नहीं करते लोग। परिवर्तन वो लोग करते हैं कि कोई जो लोग वैचारिक दृष्टि से मजबूत होते हैं। छोटी सरकारों का विरोध नहीं है। अभी जो हमने निर्णय लिया, मेरे समझ में शायद उनको इसकी भी जानकारी नहीं है। इतने अधिकार आज तक कभी भी किसी भी सरकार ने, जो छोटी सरकारें हैं, उनको नहीं दिया। हमने तो ये फैसला कर लिया कि जितने भी काम है उनका निर्णय सारा का सारा जो छोटी सरकारें लेंगी, पंचायत स्वयं लिया। हमने कोई उसमें कटौती नहीं करी। 20 लाख तक के काम सरपंच करेगा, बिल्कुल 100% 20 लाख तक के काम सरपंच ही करेगा। उससे बड़े काम भी जो है वो भी हमारे जनप्रतिनिधि फैसला करेंगे। हमारा नगर निगम, हमारी नगर पालिका वो फैसला करेंगी कि हमने कहाँ खर्च करना। चाहे वो 10 करोड़ तक का काम है, 10 करोड़ तक का फैसला हमारा हाउस करेगा। तो ये छूट अभी माननीय मुख्यमंत्री ने दी कि जो प्रतिनिधि है वही सारा फैसला। नहीं, ट्रेडिंग नहीं, वो जो अपना ऑनलाइन जिस प्रकार से हमने उसके ठेके दिए हैं, मतलब टेंडर दिया है उसका, तो उस पर थोड़ा बहुत उनका विरोध है। मैं समझता हूँ कि वो शायद जानकारी के भाव में सारा है कि जिस प्रकार से वो कह रहे थे कि सारा सरपंच करता है। कई बार सरपंच को भी मुश्किल पड़ती थी उसमें, क्योंकि सारा जब सरपंच कराता था उसके बाद कई बार इस प्रकार से, हालांकि सरपंच की गलती भले ही कुछ भी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी क्योंकि कागजी कार्रवाई में सरपंच उतना मजबूत नहीं होता बेचारा, उसको इतनी जानकारी भी नहीं होती है। तो कई बार इसी वजह से सरपंच को उसके लिए मुश्किल उठानी पड़ती थी। अब ई टेंडर होने से वजह से सरपंच के जिम्मे कोई वो नहीं हो गया। देख रेख सरपंच की होगी, काम जो होगा वो सरपंच की देख रेख में। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर अब हरियाणा के मंत्रियों के भी सुर अलग अलग निकलने लग गए हैं। हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने भी इस यात्रा को पूरी तरह से फ्लॉप बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि यात्रा है भारत जोड़ो, लेकिन कांग्रेस तो राहुल गांधी जोड़ नहीं पा रहे। जबकि पंचायत के मामलों में भी शिक्षा मंत्री ने सरपंच 20 लाख रुपए तक के विकास कार्यों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, मेरे हिसाब से वैचारिक दृष्टि से यात्रा पूरी तरीके से असफल है। कोई सफलता उसने वैचारिक दृष्टि से नहीं है। संख्या की दृष्टि से ठीक है, उनके कार्यकर्ताओं ने लोग इकट्ठे कर लिए, लेकिन संख्या महत्वपूर्ण नहीं होती, विचार महत्वपूर्ण होता है। विचार ही आगे चलता है, विचार ही लोगों को प्रेरणा देता है। संख्या कोई प्रेरणा नहीं देती। संख्या तो कैसे भी इकट्ठी रहती है। और भी बहुत तमाशे हैं ऐसे कि बहुत सी चीज़ें करके हम संख्या इकट्ठी कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई परिवर्तन कर देते हैं लोग। वो कुछ नहीं करते लोग। परिवर्तन वो लोग करते हैं कि कोई जो लोग वैचारिक दृष्टि से मजबूत होते हैं। छोटी सरकारों का विरोध नहीं है। अभी जो हमने निर्णय लिया, मेरे समझ में शायद उनको इसकी भी जानकारी नहीं है। इतने अधिकार आज तक कभी भी किसी भी सरकार ने, जो छोटी सरकारें हैं, उनको नहीं दिया। हमने तो ये फैसला कर लिया कि जितने भी काम है उनका निर्णय सारा का सारा जो छोटी सरकारें लेंगी, पंचायत स्वयं लिया। हमने कोई उसमें कटौती नहीं करी। 20 लाख तक के काम सरपंच करेगा, बिल्कुल 100% 20 लाख तक के काम सरपंच ही करेगा। उससे बड़े काम भी जो है वो भी हमारे जनप्रतिनिधि फैसला करेंगे। हमारा नगर निगम, हमारी नगर पालिका वो फैसला करेंगी कि हमने कहाँ खर्च करना। चाहे वो 10 करोड़ तक का काम है, 10 करोड़ तक का फैसला हमारा हाउस करेगा। तो ये छूट अभी माननीय मुख्यमंत्री ने दी कि जो जनप्रतिनिधि है वही सारा फैसला। नहीं, ट्रेडिंग नहीं, वो जो अपना ऑनलाइन जिस प्रकार से हमने उसके ठेके दिए हैं, मतलब टेंडर दिया है उसका, तो उस पर थोड़ा बहुत उनका विरोध है। मैं समझता हूँ कि वो शायद जानकारी के भाव में सारा है कि जिस प्रकार से वो कह रहे थे कि सारा सरपंच करता है। कई बार सरपंच को भी मुश्किल पड़ती थी उसमें, क्योंकि सारा जब सरपंच कराता था उसके बाद कई बार इस प्रकार से, हालांकि सरपंच की गलती भले ही कुछ भी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी क्योंकि कागजी कार्रवाई में सरपंच उतना मजबूत नहीं होता बेचारा, उसको इतनी जानकारी भी नहीं होती है। तो कई बार इसी वजह से सरपंच को उसके लिए मुश्किल उठानी पड़ती थी। अब ई टेंडर होने से वजह से सरपंच के जिम्मे कोई वो नहीं हो गया। देख रेख सरपंच की होगी, काम जो होगा वो सरपंच की देख रेख में।